आपके ऊपर अभी यहाँ कोई कंधे पे बैठ जाए और आपसे बोले कि चल, ठीक है, तो आप अपने रोजमर्रा के काम मुझे कंधे पे बिठा के या किसी और को कंधे पे बिठा के कर पाओगे क्या? आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो आपसे ज्यादा वजन का इंसान है और वो आपको लगातार नोचे जा रहा है, खसोटे जा रहा है, आपका खून पी रहा है, आपका मल खा रहा है, आपका खून को बिल्कुल उसने गंदा कर दिया है। तो क्या आप अपने जीवन के काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। इसीलिए आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप एक कदम चलते हो, मतलब आप 10 कदम चलना चाहते हो तो आप एक ही कदम बढ़ा पाते हो, क्योंकि आपके कंधों पे निगेटिव एनर्जी बैठी हुई है, ठीक है। वो आपके कंधे पे बैठते, जब भी किसी के ऊपर कोई चीज आती है तो वो कंधों के ऊपर हावी रहती है, इसलिए आपके कंधे, आपकी गर्दन, आपका सिर ऐसे दुखा रहता है और पूरा नीचे का शरीर आपका पस्त रहता है। आपको लगेगा जैसे बहुत सारा काम करके आए हो, लेकिन आपको फिर फील होता है कि आप काम तो आपने कुछ किया नहीं, इतना थकान कहाँ से होगी? तो वो सारी थकान स्ट्रेस की वजह से, क्योंकि आपके ऊपर कुछ नकारात्मक चीजें हैं जो ऊपर सर पे कंधों पे बैठी हुई हैं, ठीक है। आप इस बर्डन की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे, आपके रिलेशनशिप खराब हो रहे, आपके घर में पैसा नहीं आ रहा, मान सम्मान नहीं आ रहा, और एक जो लग्जरी लाइफ आप जीना चाहते थे वो सारे शौक आपके कूड़े के डब्बे में चले गए, ठीक है। ऐसे ही हो रहा ना आपके साथ। तो देखो, इससे बचने के लिए आप अभी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको सही गाइडेंस मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सही गाइडेंस आपको वही दे सकता है जिसके ऊपर वो सारी चीजें बीती हों और फिर वो उसमें से निकल गया हो और उसने अपने जीवन को इस नकारात्मक चीजों से बचा लिया हो और वो उन टेक्निक को भी सीख गया हो। क्योंकि आप भूतों से दोस्ती करने के लिए आपको भूतों के घर में उतरना पड़ता है, ठीक है। अगर आप शमशान की कोई चीज किसी के ऊपर भेजना चाहते हो तो आपको शमशान घाट में बैठना पड़ता है। लेकिन जिन लोगों ने ना भूत देखा, ना प्रेत देखा, ना शमशान घाट देखा, ना वो परेशानियां देखी, तो वो आपको क्या सलाह देंगे, क्या बताएंगे अपने बारे में, क्या आपको निकलने के बारे में, ठीक है। तो आपको अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे। आप इस चैनल पर आए, वीडियो देखिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे की रीडिंग हम निकाल लेते हैं। वीडियो में ग्रेटिट्यूड पे कर देना और राधे राधे, हर हर महादेव आप वीडियो में कमेंट में जाके लिख सकते हो। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपके मन में कैसा क्वेश्चन चल रहा है, वो भी आप वहां पर लिख सकते हो, ठीक है। देखिए, ईश्वर चाहते हैं कि आप इस परेशानी वाले समय में बहुत ज्यादा धैर्य रखो, क्योंकि कुछ लोग हैं जो मिलकर आपको लगातार परेशान कर रहे हैं, मतलब आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं। तो आप उनको इग्नोर करके आगे बढ़ो, क्योंकि अगर आप उनके ही चक्कर में पड़े रहे तो वो चाहते ही है कि आप आगे ना बढ़ो। इन्होंने आपको डरा धमका के आपकी सारी पावर खींच रखी है, क्योंकि आपको कभी कोई साया दिखता है चलता हुआ, कई बार आपको लगता है कि आपके मुंह पे ही कोई बैठा हुआ है या आपके पीछे से निकल के गया है, आपके शरीर पे काले काले धब्बे आ जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं जो कि नील जैसे लगते हैं, लेकिन वो होते ब्लड के हैं, क्योंकि क्लॉट ऐसे नहीं पड़ता। जब आपके ऊपर किसी निगेटिव एनर्जी ने बहुत ज्यादा प्रेशर जहां पर डाला, उस अंग पे आपके ब्लैक कलर के स्पॉट पड़ जाएंगे, या फिर आपके जो घर है उसमें आपको खून के धब्बे मिलते हों कपड़ों पे, सामान पे, फर्श पे, तो आप मतलब सचेत हो जाओ कि अब तो निगेटिव एनर्जी घर के अंदर है और हमें उसे बाहर निकालना है। क्योंकि जब तक वो बाहर नहीं निकलेगी तब तक आपके घर का कोई भी फैमिली मेंबर सुखी नहीं रहने का है। आप चाहे अपनी निगाह उठा के देख लो, क्योंकि आपके घर में, और एक बहुत बड़ी आपको ये बात आज राज की बताने वाली हूँ जो आपको कोई भी ना बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि उसने देखा ही नहीं, उसको पता ही नहीं। लेकिन जिन लोगों ने देखा है उनको पता है ये बात, ठीक है। तो आपको ये बात मैं अभी बताती हूँ, जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो। एनर्जी नोट कर लो कि आपकी सास या नंद या घर में कोई भी बुजुर्ग औरत आपके ऊपर षड्यंत्र करवाती है, ठीक है। वो गई थी किसी तांत्रिक के पास, क्योंकि वो जा चुकी है जिसने आपका घर बर्बाद किया है। उसने तांत्रिक का प्रयोग करके, उसका साथ लेके आपके घर में नकारात्मक चीजें भेजी, और अब उसका क्या हो रहा है, अब वो औरत इस टाइम पर, आज ही देख लो आप, वो परेशान है, चाहे वो अपने बेटों से, चाहे बच्चों से, मतलब कोई भी, चाहे वो पड़ोसियों से ही परेशान हो, लेकिन वो औरत भी आज की तारीख में, आज जो में है, ठीक है, आज 6 नवंबर है शायद, आज की तारीख में वो परेशान है। आप देख लेना, क्योंकि जिस प्रकार से उसने आपके घर में तंत्र क्रिया करी है ना, तो वो घर उसका भी था, क्योंकि उसका भी बेटा था, उसका भी बहू, उसके पोते, वो घर तो उसका ही था ना आपसे पहले, वो घर उसका था, आज भी है, हमेशा रहेगा। और वो उसमें आप आई और उन्होंने आपके ऊपर षड्यंत्र कराया, तो वो ये भूल गई कि जिस घर में आपके लिए तंत्र प्रयोग किया जा रहा है
वो घर उनका ही है। और जब उस घर में किसी भी प्रकार की बाहर की गंदी शक्तियां अंदर आ जाएंगी तो उन भूतों को ये नहीं पता होता कि ये सास है या ये नंद है या ये बहू है। हाँ, जिसके नाम से भेजी गई है उसके ऊपर तो वो पूरा ही प्रकोप डालते हैं, उसको बीमार करना, बर्बाद करना, कमजोर कर देना, ये करते हैं। लेकिन उस घर के अंदर वो शक्ति आ गई। अब जहां कहीं पे एक सड़ी हुई मछली पड़ी हो किसी के घर के अंदर, तो वो बदबू तो पूरे घर में फैलाएगी ना। इसी प्रकार से जब आपके घर में कोई चूहा मर जाता है, पूरे घर में बदबू हो जाती है, सबको ही अपनी नाक पे कपड़ा रखना पड़ जाता है, क्लीनिंग करानी पड़ जाती है, सब चीज, ठीक है। तो आपकी सास ये भूल गई कि जब घर के अंदर कोई गंदी आत्मा आएगी मेरी बहू को, बेटे को परेशान करने के लिए, तो उसमें मैं भी होंगी, उस घर के अंदर मैं भी होंगी, बाकी के पति भी, बच्चे भी, भैया भाभी जो भी है फैमिली में, वो उस घर के अंदर सब रहते हैं, पोता पोती भी रहते हैं। तो वो सब पे ही भूत असर डालेगा, सबके ऊपर वो निगेटिव एनर्जी जाएगी। और आपके अंदर जो भूत आया है, जो तांत्रिक ने आपके अंदर भेजा, अपने सास ने या नंद ने, किसी ने भी कराया, तो वो सब जो आपके अंदर था वो पूरे परिवार पे इफेक्ट डालेगा। क्योंकि भूत को नहीं पता कि सास ने कराया, उसने कराया, उससे तो उस तांत्रिक ने भेजा है, ठीक है। अब वो आपके घर के अंदर आ गया, उस घर के अंदर जो भी फैमिली मेंबर है वो सब ही दूषित हो चुके हैं, वो सभी का जीवन बर्बाद होगा और उनका उस फैमिली में किसी का भी काम नहीं चलेगा, चाहे अब उसमें आपकी सास ही क्यों ना हो, ठीक है। वो भी दुखी रहेगी और अब आप देखते रहना वो दुखी ही रहने वाली है। तो आपको ये बात किसी ने बताई है? ये कोई नहीं बताएगा। और बल्कि तांत्रिक भी आपकी सास से, नंद से, आपसे ये नहीं कहने का कि जब तुम्हारे घर में मैं गंदी शक्ति भेज दूंगा किसी एक पर्सन को बर्बाद करने के लिए, तो तुम्हारा पूरा परिवार ही बर्बाद होने लगेगा। ये आपको कोई भी नहीं बताने का है। और आप इससे इत्तेफाक रखोगे क्योंकि ये सच है, बिल्कुल 100 के 100% नहीं, 1000% ये बात सच है मेरी। अब आप उससे पूछो कि अब तुम क्यों उदास बैठे हो, क्यों परेशान बैठे हो, जब आपने मुझे बर्बाद कर दिया। आप अपने इन दुश्मनों से पूछो जाके कि अब तुम क्यों उदास बैठे हो, अब तुम्हें क्या चाहिए हमसे, है ना। और अपनी जिंदगी से खुश क्यों नहीं हो भाई? तुम्हारा मकसद था कि बर्बाद करना, चलो आपको बर्बाद कर दिया आपके दुश्मन ने, इस औरत ने आपको बर्बाद कर दिया, तो अब क्यों परेशान बैठी है? अब क्या चाहिए इसको? अब चाहिए इसको अपनी मुक्ति, क्योंकि इसने आपके ऊपर तो षड्यंत्र कर दिया, फैला दिया, आपका घर बर्बाद कर दिया। अब ये अपने कर्मों के जाल में फंस चुकी है, तो इसकी मुक्ति तो होनी मतलब असंभव है, ठीक है, असंभव है। अब ये ऐसे ही परेशान रहने वाली है, अब ये पागल सी हो जाएगी कुछ दिनों बाद। अब इसे ये समझ में नहीं आएगा मैं क्या करूं क्या करूं, क्योंकि जो इसने गंदे कर्म अपने ही परिवार के अंदर बीज बो दिए है ना, ये कोई चीज तांत्रिक से लायक होती है अपने घर को आबाद करने के लिए कि आपसे छुटकारा मिल जाए, पति को पत्नी छोड़ दे, मेरे बेटे को बहू छोड़ के चली जाए, मेरे बस में हो जाए। पत्नी चाहती है कि बेटा माँ को छोड़ दे, मेरे बस में हो जाए। तो आप लोग मिलके अपने घर को खुश तो करना चाहते हो, लेकिन आप अपने ही घर को बर्बाद कर देते हो। चाहे सास लाए, पति लाए, बेटा लाए, बहू लाए, किसी के लिए भी अपने घर में तांत्रिक प्रयोग करके कोई चीज लाती है, तो वो जो भूत आता है ना, गंदी शक्ति आती है जो शमशान घाट पे कंट्रोल करके रखी गई होती है, तो वो जब आ जाती है तो आपके पूरे घर को अपने सिकंजे में ले लेती है और फिर आपके घर की बर्बादी उसी दिन से शुरू हो जाती है। तो आपका जो दुश्मन है ना, जो भी है ये अब खुद अपने ही जाल में फंसता चला जा रहा है और इसको अब कोई माफी नहीं मिलने की है, कोई माफी नहीं मिलेगी। आप तो माफ कर दोगे भाई, है तो हम इंसान नहीं, हम देखते हैं भाई कोई रो रहा है चलो माफ कर दो, आप तो माफ कर दोगे, लेकिन भगवान कभी माफ नहीं करते। भगवान के सामने आप पलक भी झपक रहे हो ना, तो उसका भी कुछ अर्थ है, हर चीज का कुछ ना कुछ मतलब होता है, अर्थ होता है। कभी भी अपनी पावर का, अपनी पोजीशन का या अपने रुतबे का इस्तेमाल मत करो, कभी किसी को परेशान मत करो, ठीक है। ये लोग, इन्हीं का यही काम है और इसी प्रकार से ये आपको हमेशा परेशान करते आए हैं और आज भी इनका यही डर रहा है। फ्रेंड्स, आपको अगर अपनी टैरो रीडिंग पर्सनल की बुक करवानी है कि पर्सनल आपका क्या काम खराब चल रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। हाँ, आपको 2-3 लोगों के बारे में पूछना है तो सबकी अलग अलग ही आपको रीडिंग बुक करनी पड़ेगी। उसके लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करना, ये नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे चैट करके मुझे बताना क्या परेशानी है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तब मैं आपकी रीडिंग बुक करूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। देखिए, ये आपके दुश्मन है, ठीक है। अब आपको मैं बताती हूँ इनकी राशियां, इनमें से कोई भी आपका दुश्मन हो सकता है, आप खुद सेलेक्ट कर लो। आप देख लेना कि कोई अगर ऐसा व्यक्ति है तो आप उससे दूरी बना लो, उससे लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। मतलब अगर आप किसी पे गुस्सा करते हो तो आपका बीपी हाई होता है, आपका खून जलता है, आपको बीमारी होती है और आपका दिमाग पूरे दिन
दुखी रहेगा, ठीक है। तो आपको उससे बचना है और अपने कर्म को बढ़ाना है। आप अपने पूरे दिन बिजी रहो, टाइम टेबल में, डिसिप्लिन में रहो और हार्ड वर्क करो इस बॉडी से। जब तक इस बॉडी से आप काम नहीं करोगे, जब तक आपका शनि अच्छा नहीं होगा और आपका सारा काम खराब होता रहेगा। शनि करवाते हैं काम, क्योंकि शनि होते हैं काम के, ठीक है। काम करवाना चाहते हैं, कर्मों को करवा के ही तो वो फल देते हैं ना। अब आप काम ही नहीं करोगे, लेटे ही रहोगे, तो वो लेटने का वो देंगे फल आपको। अगर आप आलस कर रहे हो तो आलस का क्या नतीजा, अपराध है, वो आपको फल देंगे। आप मेहनत कर रहे हो तो मेहनत का फल देंगे, ठीक है। गलत काम करोगे तो गलत का देंगे। अब ये राशियां जो आज मैंने निकाली हैं डाउनलोड करके, ये इनमें से कोई भी राशि आपके दुश्मन की हो सकती है, आप उन्हें चेक कर सकते हो, ठीक है। तो पहला तो सबसे पहले ये देख लो, ये है 4th हाउस आपके घर का, ठीक है। आपको अपने 4th हाउस को चेक करना है अपनी कुंडली में। अगर आपका घर का 4th हाउस बहुत ज्यादा डैमेज है, आपकी कुंडली का, ठीक है, कुंडली का 4th हाउस बहुत ज्यादा पीड़ित है, तो आपको घर, मान सम्मान और माँ, इन सब से प्रॉब्लम हो रही होंगी। इन सब के बारे में कुछ ना कुछ अड़चन, कुछ ना कुछ बाधाएं आपके जीवन में आ रही होंगी, ठीक है। ये तो था हमारा होम का। दूसरा है लिब्रा राशि, ठीक है, तुला राशि। तुला राशि के लोग आपके जीवन में भयंकर तूफान मचा सकते हैं। काफी आपको तोलते रहते हैं, हर समय आपको देखते रहेंगे कि क्या गलत है क्या सही है, आप पे निगाह रख सकते हैं और काफी ईगो में भी रह सकते हैं वो लोग, ठीक है। उनसे दूर रहो। दूसरा आपको एनर्जी आ रही है जेमिनी, ठीक है। तो इन लोगों से भी आपको दूर रहना है, क्योंकि ये जो राशि है ना, ये आप ढूंढो कि आपके घर में आसपास किसकी है, इनसे दूर रहना है। फिर है राशि एरीज, मेष राशि, ठीक है। इन राशियों से भी दूर रहना है। वैसे तो ये राशि जो है ना मेष, ये इस समय खुद संकट में है, क्योंकि 7.5 ही चल रही है इस पे, और ये इसी साल शुरू हुई है, तो ये खुद संकट में फंस रहे हैं। लेकिन ये सोचेंगे कि आपने इनको परेशान किया है, ठीक है। यहाँ उल्टा होगा, ये सोचेंगे कि आप इन्हें परेशान कर रहे हो, तो सोच समझ के डिसीजन लेना। और नेक्स्ट है 8 नंबर की राशि स्कॉर्पियो, इनसे भी आपको बच के रहना।